हमारी झीलें बहुत लगातार श्रिंक होती जा रही है, झीलें छोटी होती जा रही है, होटलें बन रही है। जिस प्रकार से हमारी जो दूसरी खूबसूरती हमारे यहाँ के पहाड़ है, वो पहाड़ लगातार करते जा रहे हैं। सारा मीडिया चीख चीख के बोल रहा है कि झीलें हमारी खत्म हो रही है, हमारा पहाड़ खत्म हो रहा है, लेकिन वहाँ पर एक भी रीट इसकी नियमित पेंडिंग नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण अगर हम कोई सोचे तो यहाँ पर हाईकोर्ट की बेंच का नहीं होना, क्योंकि हम अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए जयपुर या जोधपुर जाकर, हमारी जनता के पास में इतने आर्थिक संसाधन नहीं है, इतने सामाजिक संसाधन नहीं है कि वो जयपुर और जोधपुर जाकर अपनी पैरवी कर सके। तो ये आंदोलन केवल मात्र वकीलों का आंदोलन नहीं है, ये मेवाड़ की जनता का, आदिवासी गरीब जनता का, उन्हें किस प्रकार से सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय मिले, उसके लिए पिछले 43 वर्षों से मेवाड़ वागड़ का अधिवक्ता लगातार संघर्षरत है और आगे भी हम संघर्ष करते रहेंगे। तो जिस प्रकार की राजनीति ये लोग करते हैं, चुनाव के टाइम में आते हैं, वादे करते हैं बड़े बड़े नेता, जिनमें और वो कह के जाते हैं कि हम होते ही चुनाव, हमारी सरकार आते ही और हम पहला मुद्दा हाईकोर्ट रखते हैं, और वो भूल जाते हैं और 5 साल का कार्यकाल अपना राजी खुशी करके निकल जाते हैं। अर्जुन राम जी मेघवाल और चीफ जस्टिस इंडिया से कहना चाहता हूँ, आप बीकानेर में दीजिए, बेझिझक दीजिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे पुरानी मांग हमारी है और आपको हमारी मांग की पूर्ति उनसे पहले हमारी करनी होगी। हम कोटा का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बीकानेर का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं अगर उनके साथ हो तो पहले उदयपुर की जनता को देखा जाए, क्योंकि जिस तरह से पेंडेंसी मुकदमों की है वो हमारे मेवाड़ अंचल में सबसे ज्यादा है। अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे कि राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे ज्यादा पेंडेंसी जो है वो हमारे उदयपुर अंचल की है। हाईकोर्ट बेंच हमारी 44 साल पुरानी हमारी मांग है, हमारा हक है, और हक अगर मांगने से नहीं मिलेगा तो छीन लेंगे हम। तो कभी छीनोगा आप, ये मरो और करो, कभी छीनोगा छीनो, और हम हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे, किसी भी हालत में, पक्की बात है। मेरा मेयर जी के कंडरा होकर मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन आपकी बार आसमान में हम परचम लहराएंगे, आसमान में परचम लहराएंगे। पूर्व में कांग्रेस सरकार थी, वहाँ पे मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान गहलोत साहब जो जोधपुर के ही थे, तो वो जोधपुर की जनता और वो वकील साहबान वो उदयपुर में बेंच स्थापित नहीं करना देना चाहते हैं। तो ये हमारे उदयपुर संभाग की जनता को एकजुट होना पड़ेगा, एकत्र होना पड़ेगा, और इस न्याय की लड़ाई में हमको साथ रहना पड़ेगा। इसकी मांग करते हैं कि 42 साल से हम मांग करते आ रहे हैं। आज सभी धर्म के संप्रदाय के लोग इस मांग में शामिल हैं। जरूर इंशाल्लाह ये मांग हमारी पूरी होगी, इंशाल्लाह मांग पूरी होगी। आज न्यायपालिका के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। मेवाड़ प्रांत में बहुत बड़ा संभाग है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत से शहरों के अन्याय का कटघरा इस तराजू में तुलता है। मेरा मानना है कि जनता जिस तरह से परेशान होती है, जोधपुर जाना पड़ता है न्याय के लिए, छात्रों को, दिग्गजों को, व्यवसायियों को जो जोधपुर का गेट खटखटाना पड़ता है, अपने शहर में मिले, तो ये मैं मानता हूँ जल्द से जल्द निर्णय इस पर होना चाहिए, और बहुत बड़ा संघर्ष हो गया है। बीकानेर को भी मिले, हम नहीं चाहते कि बीकानेर को नहीं मिले, मगर एक खंडपीठ उदयपुर को भी मिलनी चाहिए। They are not cooperative, they are not behaving properly with the lawyers community. Okay. And out of them, there are few of them are lawyers. They had seen this city, they have stayed here, they have done everything, but why they are not interested? They are feared of lawyers. No. Why should they? We have done nothing wrong to them. No, wrong to them. Their kursi is in khatra. That kursi will always remain in khatra till they are minister or deputy minister. Because you see, any moment, anybody can be sacked off by the Modi government. And before freedom and after freedom, you see the history of lawyers. They were counted to be the most elite class in the society. Today we are on the road. And people laugh at us, कि अरे वकील लोग भी सड़क पे घूम रहे हैं. This is not good. चाहे गुलाब चंद जी कटारिया साहब हो, चाहे शांतिलाल जी चपलोद साहब हो, और चाहे फूल सिंह मीणा हो, हमने लगातार विधानसभा में इस हाईकोर्ट बेंच की हमने मांग रखी है, और क्या मजबूरी रही है, क्या नहीं रही है, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सरकार की क्या पॉलिसी थी। पूर्व में 5 साल सरकार कांग्रेस की थी, उसमें तो खैर अपन क्या उम्मीद करें, मगर 2013 से 18 के बीच में भी मैं था, तब भी हमने उठाया था, और अभी भी हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि हमारी हाईकोर्ट बेंच यहाँ उदयपुर में होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि जो युवा शक्ति है और युवा शक्ति की जो आवाज़ है, आप पढ़ने के कारण हाईकोर्ट बेंच आएगा। अब
आप देख सक रहे हो कि जिक्र नेपाल में भी युवा शक्ति ने आखिरकार मैदान पे आना पड़ो और यही स्थिति भारत में है कि युवा अब चाहिए है कि हाईकोर्ट बेंच आना चाहिए नहीं। अंग्रेजी में कहावत है कि वेयर इज अ विल फिश देयर इज अ विन। तो जहाँ पे इच्छा है वहाँ पे तो जीत निश्चित है। और ये नायरो मंदिर है, हमारी सरकार जो है जो मंदिरों पे ज्यादा ध्यान दे। जब रामजीरो मंदिर बन सके तो न्यायरो मंदिर उदयपुर में भी बन सके। एक निवेदन ये है कि ये मांग उदयपुर सिर्फ वकीलों की नहीं है, आम जन की है, मेवाड़ वासियों की है, पूरे संभाग की है। ये धारणा लोग बनाते हैं कि सिर्फ वकीलों की मांग है, वकीलों की मांग नहीं है। हाईकोर्ट ऐसी चीज है कि फटाफट न्याय मिलेगा क्योंकि बहुत जने अपनी जेल में है और इसलिए हमको दे वी वांट हाईकोर्ट बेंच। मतलब तुम्हारा बीकानेर जिंदाबाद था उस समय बीकानेर नहीं, हमारा मेवाड़ जिंदाबाद है, सबसे पुरानी और जायज मांग है हमारे आदिवासी ट्राइबल एरिया के लोग जो जोधपुर जाके अपने न्याय के लिए जाते हैं, उनकी जो पीड़ा है और जायज पीड़ा है। अगर राजस्थान में अगर कहीं सबसे पहले अगर हाईकोर्ट बेंच या वर्चुअल बेंच होनी चाहिए तो निश्चित रूप से उदयपुर जायज मांग करता है, कोई गलत मांग नहीं करता है। केंद्रीय मंत्री जी उधर आकर यहाँ पर कह गए थे कि वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच देंगे, उसके बाद नहीं दी। अगर वो ऐसा करके गए इस बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेवाड़ में पांव रखना मुश्किल हो जाएगा कि मेवाड़ की जनता जिन्होंने कभी मुगलों और औरंगजेब की भी गुलामी स्वीकार नहीं करी, तो ये किसी केंद्र सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री कहाँ हटते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि मेवाड़ की जनता बहुत सीधी है, भोली बातों में आ जाती है और हमेशा नेताओं के आश्वासन और उस हिसाब से। लेकिन अब आप देखिए कि जिस तरह से हमने हुंकार भरी है, निश्चित रूप से हम उस हमारी जो मांग है उसको लेने के लिए अग्रसर है और हमें पूरा विश्वास है और आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई न कोई ठोस रिजल्ट आएगा। निसंदेह बीकानेर और आपका दोनों का नंबर है सेकंड फेज में और जब भी वर्चुअल बेंच खुलेगी तो उदयपुर में भी खुलेगी। लेकिन पता नहीं क्या कारण रहे, क्या है कि अब ऐसी सूचना मिल रही है कि वो सिर्फ बीकानेर को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो बिल्कुल सहनीय नहीं है और इसका पुरजोर शब्दों में विरोध किया जाएगा और ये आंदोलन उसी की परिणति है। और जब तक उदयपुर को वर्चुअल बेंच नहीं मिल जाती है यह आंदोलन और उग्र रूप लेगा और अनुरोध जारी रहेगा। हम अधिवक्ता साथियों ने किया है और कई हमारे अग्रज इस यज्ञ में आहुत भी हो चुके हैं। मैं उन सब की श्रद्धांजलि के लिए अगर जिस दिन हाईकोर्ट बेंच की हम लोग यहाँ पर लेकर सफल हुए, यह उनकी सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। और इसीलिए मैं इतना कहूंगा कि हमारे इस संघर्ष को रोकने नहीं देना है। सर्व समाज आपके साथ खड़ा है। इस संघर्ष के लिए हम सब आपके लिए तैयार हैं। जब भी आप हमें बुलाओगे आधी रात को तैयार हैं। अगर भीड़ जुटानी पड़ी मुझे बोलना 10,000 लोग लाना, मैं लूंगा आपकी लड़ाई लूंगा। धन्यवाद। कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे, हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे। हाईकोर्ट बेंच नहीं मिला तभी तक वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच चाहिए कि नहीं चाहिए? आवाज तेज होनी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? राम जी की कृपा बनी रहेगी कि नहीं? बिल्कुल निश्चित रूप से ईश्वर हमारे साथ है, ये उदयपुर की जनता हमारे साथ है, मेवाड़ और वागड़ के लोग हमारे साथ हैं। हमने इस बात तय किया है कि इस बार हम बड़े रूप में सरकार को और चाहे वो हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, हम उनसे आशा करते हैं कि यहाँ के लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए और जिस प्रकार से आप यहाँ की जो समस्याएं देखते हैं, हमारी झीलें बहुत लगातार श्रिंक होती जा रही है, झीलें छोटी होती जा रही है, होटलें बन रही है। जिस प्रकार से हमारी जो दूसरी खूबसूरती हमारे यहाँ के पहाड़ है, वो पहाड़ लगातार करते जा रहे हैं। सारा मीडिया चीख चीख के बोल रहा है कि झीलें हमारी खत्म हो रही है, हमारे पहाड़ खत्म हो रहे हैं, लेकिन वहां पर एक भी रीट इसकी निगमित पेंडिंग नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण अगर हम कोई सोचे तो यहाँ पर हाईकोर्ट की बेंच का नहीं होना, क्योंकि हम अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए जयपुर या जोधपुर जाकर, हमारी जनता के पास में इतने आर्थिक संसाधन नहीं है, इतने सामाजिक संसाधन नहीं है कि वो जयपुर और जोधपुर जाकर अपनी पैरवी कर सके। निश्चित रूप से उस मांग को पूरा करने के लिए, हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, हमारा जो गरीब आदिवासी है, गरीब तबका है, उस गरीब तबके के लोगों को अपना अधिकार दिलाने के लिए इस हाईकोर्ट की बेंच का स्थापना होने की आवश्यकता है। हमारा विशेष आंदोलन है
विशेष रूप से ये मांग है, क्योंकि पूरे संपूर्ण भारत में जहां जहां भी हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग हो रही है, स्थापना की मांग हमारे यहाँ पे शेड्यूल 5 में, संविधान का जो शेड्यूल 5 है, जो विशेष रूप से आदिवासियों के लिए बना हुआ है, वहाँ राज्यपाल को इनहेरेंट पावर दिए हुए हैं। हम चाहते हैं कि उनसे इनहेरेंट पावर का उपयोग करें और राजस्थान के राज्यपाल यहाँ के लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए, यहाँ की गरीब जनता को न्याय दिलाने के लिए सस्ता और सुलभ न्याय, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का वर्जन है, सुप्रीम कोर्ट का लोगो है, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्जन है, उस वर्जन के तहत निश्चित रूप से उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो, जिससे जस्टिस एट डोर स्टेप वाली जो बात है उसका सपना साकार हो और आम व्यक्ति को अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार मिले। इसके लिए हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता है। जस्टिस डोर स्टेप मल्लो छावे हड़ी वास्ते हाईकोर्ट बेंच चाहिए भाई साहब, चाहिए कि नहीं है? बिल्कुल चाहिए। जी भाई साहब, आप बताएंगे जिस तरह से पिछले 44 सालों से ये जो मांग है अनवरत जारी है और अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं की गई, इस पर क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर की जनता को, मेवाड़ वागड़ के समस्त क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन केवल मात्र वकीलों का आंदोलन नहीं है, ये मेवाड़ की जनता का, आदिवासी गरीब जनता का, उन्हें किस प्रकार से सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय मिले, उसके लिए पिछले 43 वर्षों से मेवाड़ वागड़ का अधिवक्ता लगातार संघर्षरत है और आगे भी हम संघर्ष करते रहेंगे। मेवाड़ वागड़ एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, 400 से 500 किलोमीटर तक यात्रा करके हाई कोर्ट जाना पड़ता है और किस प्रकार से न्याय मिले हम लोगों को, उसके लिए हम सब लगातार कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। इस बार बाहर के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे हाईकोर्ट संभाग के सचिव, महासचिव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यह ठाना है कि जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं सुनेगी, ये आंदोलन अनवरत जारी रखेंगे। और मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि जितनी भी जनता मेरी आवाज सुन रही है, कल भी हमारा धरना चलेगा। जब तक हमारी मांग समाप्त नहीं हो जाती, तब तक आप हमारा सहयोग करें, हमारे धरने से जुड़े। इतना ही आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। देवीलाल जी, आपकी दाड़ हाईकोर्ट, वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिलेगी। पक्की बात है? पक्की बात है। धरना मीडिया होगा, बैठेंगे। पक्की बात है? पक्की बात है, बैठना पड़ेगा। प्यासो बैठना है, आज ही बैठ रहे हैं हम, आज ही जा रहे हैं। भूखा प्यासो क्या पैसा, वो भी बैठेंगे। पक्की बात है? इसके बाद हम वो भी बैठेंगे, रेगुलर बैठेंगे। एक बार के वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे, हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे। महावीर जी, क्या तैयारियां हैं पूरी बार एसोसिएशन की, और इस बार जो है पूरा दमखम लग रहा है, वकील भी अपनी पूरी एकजुटता से दिख रहे हैं, क्या इस बार ये मांग पूरी हो जाएगी 44 वर्षों बाद? जैसा कि आप, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद अर्पित कर देता हूं कि आप भी यहाँ पधारे हो, आपका भी यहाँ पधारना मतलब हमारा समर्थन। वैसे तो आप जानते हैं कि पिछले 43-44 सालों से मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति और बार एसोसिएशन उदयपुर और मेवाड़ की संपूर्ण जनता इसकी हाईकोर्ट की मांग कर रही है और लंबा समय हो गया है। और इसमें अगर किसी का दोष रहता है तो वो मेवाड़ की जनता का नहीं है, बार एसोसिएशन उदयपुर का नहीं है, मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति का नहीं है। अगर इसके पूर्ण दोषी माने जाएं तो वो मेवाड़ के वो सभी राजनेता है जो किसी न किसी पार्टी से आते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो, बाप हो, अन्य कई प्रकार के घटक जो है जो राजनीति करते हैं। और राजनीति करते समय वो वोट लेते समय तो हम अधिवक्ताओं का, क्योंकि लगभग मेवाड़ के अंदर 1.25 लाख के करीब अधिवक्ता है और मेवाड़ के साथ हमेशा छल चला जाता है इन अधिवक्ताओं के साथ में। तो जिस प्रकार की राजनीति ये लोग करते हैं, चुनाव के टाइम में आते हैं, वादे करते हैं बड़े बड़े नेता जिनमें, और वो कह के जाते हैं कि हम होते ही चुनाव, हमारी सरकार आते ही और हम पहला मुद्दा हाईकोर्ट रखते हैं, और वो भूल जाते हैं और 5 साल का कार्यकाल अपना राजी खुशी करके निकल जाते हैं। और गरीब जनता के साथ जो आदिवासी अंचल क्षेत्र है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर जो मुख्यालय है, संभाग है, यहाँ से जोधपुर जाना आम अधिवक्ताओं के अलावा आम जनता का जाना बहुत ही कठिन है। और हम आज जो यह आंदोलन हमने खड़ा किया, हमारे पूर्व अध्यक्ष, बार एसोसिएशन उदयपुर के कई वरिष्ठ अधिवक्ता और हमारे अध्यक्ष जी, कार्यकारिणी, सभी जो समस्त अधिवक्ता साथी है, और इनमें आप देखेंगे तो विशेष रूप से मातृशक्ति महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और आज हमें लगता है कि अब जो ये हम जो रण शुरू कर रहे हैं, इस रण का जो बिगुल बजेगा वो राजस्थान सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार तक जाएगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बीकानेर में आ रहे हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से अर्जुन राम जी मेघवाल और चीफ जस्टिस इंडिया से कहना चाहता हूं, आप बीकानेर में दीजिए, बेझिझक दीजिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे पुरानी मांग हमारी है और आपको हमारी मांग की पूर्ति उनसे पहले हमारी करनी होगी। जय हिंद, जय भारत। मतलब तुम्हारा बीकानेर जिंदाबाद था, हमें कोई एतराज नहीं, पर हमारा मेवाड़ जिंदाबाद है।
जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। केंद्र सरकार का जो मोटिव है वो ये है कि सस्ता सुलभ न्याय मिलना चाहिए, तो सस्ता सुलभ न्याय उदयपुर की जनता, वागड़ की जनता को भी मिलना चाहिए। आप बीकानेर में दीजिए, आप कोटा में दीजिए, आप कहीं पे भी दे दीजिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, आपको उदयपुर में देनी होगी। और इसी के साथ आज हम हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिवक्ता, मातृशक्ति और उदयपुर के संगठन है, आज आंदोलन हम बहुत ही जोर शोर से करेंगे। जी मोगरा साहब, आप भी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, आपके कार्यकाल से कई वर्षों से पहले भी ये मांग उठती आई है, और इस बार जो लगता है दमखम बिल्कुल बॉडी पूरी बन चुकी है। अब की दांड ये मांग पूरी वेगा कि नहीं वेगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आई रहा है, और बीकानेर से ही अगर हमारे कानून मंत्री हैं, कितना मतलब इसको दुखद मानते हैं कि उन्होंने कह कर गए और उसके बाद भी अगर वो नहीं दे रहे। देखो, अर्जुन राम जी मेघवाल ने किस इंटेंशन से कहा है, वहाँ की जनता को खुश करने के लिए कहा है या कोई राजनीतिक स्टंट है, लेकिन जो उदयपुर की हाईकोर्ट बेंच जो पिछले 44 साल से, जब से मैं हिंदुस्तान का सबसे पुराना आंदोलन है, हम वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं जब तक हाईकोर्ट बेंच नहीं, क्योंकि राजस्थान में उदयपुर में 1948 में जब गठन हुआ था राजस्थान का, तब उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच थी, और इसी आश्वासन के साथ में जोधपुर खंडपीठ पीठ में लेके गए थे कि वापिस आपको उदयपुर की हाईकोर्ट बेंच मिलेगी, लेकिन ये नहीं हुआ है। वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की हम मांग कर रहे हैं। वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच उड़ीसा में देखिए आप, उड़ीसा में 21 जिलों में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच है, हर जिले में 21 जिलों में, और यहाँ पे संभाग लेवल पे हम मांग रहे हैं, हम जिला वाइज नहीं मांग रहे हैं जी। तो सबसे पहले क्यों नहीं हमको जिला वाइज नहीं देके, तो हम संभाग लेवल पे तो देवे एक हाईकोर्ट बेंच जी। हम कोटा का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बीकानेर का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं अगर उनके साथ हो तो पहले उदयपुर की जनता को देखा जाए, क्योंकि जिस तरह से पेंडेंसी मुकदमों की है वो हमारे मेवाड़ अंचल में सबसे ज्यादा है। अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे कि राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे ज्यादा पेंडेंसी जो है वो हमारे उदयपुर अंचल की है जी। तो हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से 21 जिलों में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच चल रही है, तो उदयपुर में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच सबसे पहले लाई जाए जी। इसी के लिए सिंचाई और जो हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल जो हमारे केंद्रीय विधि मंत्री है, उनसे ये अनुरोध करते हैं, और ये जनता की आवाज है। आज जनता पूरी सड़कों पे है, तो हमें वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच चाहिए जब तक हाईकोर्ट बेंच नहीं मिलती है। तो महिला शक्ति भी काफी दमखम से यहाँ पर लगी हुई है, और महिला शक्ति बिल्कुल चाहती है कि इस बार वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच आए। शिल्पा जी हमारे साथ, शिल्पा जी 44 वर्षों का संघर्ष कर रहे हैं वकील साथी, और इस बार जो है पूरे दमखम से लगे हुए हैं और धरना स्थल पर जा रहे हैं। क्या ये माहौल है, क्या इस बार लगता है कि वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच मिल जाएगी? देखो, मिलना तो आगे की बात है, केंद्र के हाथ में है, लेकिन इच्छा शक्ति दृढ़ होगी तो मैं ये जानती हूँ कि कोई भी काम असंभव नहीं है, क्योंकि उदयपुर ऐसा संभाग है जहाँ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, चाहे वो प्लेन्स की हो, ट्रेन की हो, बस की हो, और आसपास का क्षेत्र हमारा आदिवासी क्षेत्र है जहाँ पर बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं, हर कोई हाईकोर्ट नहीं पहुँच पाता। अगर यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच आ जाती है तो जो एनआरआई केसेस, क्योंकि ये पर्यटन सिटी है, यहाँ एनआरआई केसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो एनआरआई केसेस के अलावा यहाँ की जो कनेक्टिविटी अप्रोचेबल है, तो उदयपुर में वास्तव में यह संभावनाएं है कि यहाँ हाईकोर्ट बेंच जाए। तो हमारा प्रयास ये, आज तो आपने देखा है, कल और रुद्र रूप में आएगा, और हम हाईकोर्ट बेंच के लिए अंतिम समय तक प्रयास करते रहेंगे। जय आई जाएगा वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच, बिल्कुल आएगी। इस बार जो हमारा संघर्ष है, वो रुकने वाला नहीं है अब की बार, जब तक हाईकोर्ट बेंच नहीं आएगी तब तक। जी हाँ भाई साहब, हाईकोर्ट बेंच हमारी 44 साल पुरानी हमारी मांग है, हमारा हक है, और हक अगर मांगने से नहीं मिलेगा तो छीन लेंगे हम। तो कभी छीनूंगा, आप ये मरो और करो, कभी छीनूंगा, छीनो, और आप हम हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे किसी भी हालत में, पक्की बात है। मेरा मेयर जी के कंडरा होकर मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन आपकी बार आसमान में हम परचम लहराएंगे, आसमान में परचम लहराएंगे। हाँ भाई साहब, कहीं ले रहा है परचम के नहीं? बिल्कुल परचम लेना रहा है। मैं खटीक समाज का जिला अध्यक्ष भगवान प्रकाश चौहान, मैं सभी आम जनता से निवेदन करता हूं कि ये सिर्फ वकील साहिबान की मांग नहीं है, ये आम जनता की मांग है, सुबह उदयपुर संभाग की मांग है। भारत राजनीतिक इच्छा शक्ति यदि पूरी होगी तो निश्चित रूप में मतलब हमारा दुकान बंद कर दो, बिल्कुल हमारी बहुत बिल्कुल हमारा पूरा समाज साथ में है,
क्योंकि गरीब तबका जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है उनको न्याय की जरूरत पड़ती है, वो कहाँ भटकता फिरता है। इसी तरह से राजनीति की इच्छा शक्ति यदि पूरी होगी तो बिल्कुल निश्चित तौर पे हमारी हाई कोर्ट बेंच की जो मांग है वो पूर्ण होगी, क्योंकि राजनीति की इच्छा शक्ति से चलते पूर्व में कांग्रेस सरकार थी, वहां पे मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान गहलोत साहब जो जोधपुर गए थे, तो वो जोधपुर की जनता और वो वकील साहिबान वो उदयपुर में बेंच स्थापित नहीं करना देना चाहते हैं। तो ये हमारे उदयपुर संभाग की जनता को एकजुट होना पड़ेगा, एकत्र होना पड़ेगा और इस न्याय की लड़ाई में हमको साथ देना पड़ेगा और ये सिर्फ बिल्कुल होना है। अब हमारे जब हमने कफन बांध दिया है बिल्कुल होना है। अंजुमन तालीमुल इस्लाम मुस्लिम महासंघ से हम आए हैं। हाई कोर्ट बेंच की हमारे विगत 44 साल से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जब वो दूसरे स्टेट में दे रहे हैं वर्चुअल बेंच, तो हमारी भी मांग है कि हमारी मांग बहुत पुरानी है और यहाँ का जो तबका है हमारा आदिवासी तबका जो बहुत जोधपुर जा नहीं सकता, हमारे काफी परेशानी है, तो उनको सरल सुलभ न्याय मिले, इसके लिए हमारी हाई कोर्ट बेंच की मांग है। जो वर्चुअल बेंच तो हमें दे ही दें दोनों स्टेट के साथ। हाँ चाचा। हाँ, मैं हाजी मोहम्मद बस मुस्लिम महासंघ संस्थापक अध्यक्ष। जैसा कि हम 44 साल से देखते आ रहे हैं और हम लोग ये धरना प्रदर्शन भी करते आ रहे हैं। पहले तो कहते थे कि गहलोत साहब है तो इसलिए यहाँ नहीं आ सकती है, लेकिन अभी तो सेंटर में भी बीजेपी की हुकूमत है और यहाँ पर भी बीजेपी की हुकूमत है। तो मेरी ये निवेदन है कि जितने भी पार्टी वाले हैं वो जाकर के उनसे बात करें और यहाँ पे वर्चुअल जो हाई कोर्ट बेंच है वो लाने की पूरी कोशिश करें। और यहाँ की जनता इस मामले में बहुत परेशान है। यहाँ की जनता गरीब है, वागड़ इलाका है जिसमें गरीब मजदूर और खेतिहर लोग रहते हैं। तो मेरी यही आपके चैनल के माध्यम से है कि जल्द से जल्द यहाँ पर वर्चुअल जो है हाई कोर्ट बेंच यहाँ पे लाई जाए और यहाँ पे दी जाए। मैं यही निवेदन करना चाहूँ। निवेदन ओके, यस सर। मैं सिराज खान पठान अंजुमन तालीमुल इस्लाम उदयपुर का काबीना मेंबर। हमारा काबीना मेंबर का और तमाम इसमें जनरल हाउस के मेंबर भी इसमें उपस्थित हैं। हम सब भी इसकी मांग करते हैं कि 42 साल से हम मांग करते आ रहे हैं। आज सभी धर्म के संप्रदाय के लोग इसमें मांग में शामिल हैं। जरूर इंशाल्लाह ये मांग हमारी पूरी होगी। इंशाल्लाह मांग पूरी होगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव जी। क्या इस बार जो ये वकील छत्ती का दमखम आपको दिख रहा है, क्या अनुदान लाग रहे हो कि वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच आ ही जाएगा? बिल्कुल, इस बार पिछले 44 वर्षों से तो ये मांग पुराने जितने भी हमारे सीनियर अधिवक्ता है कर रहे हैं और अब नए हमारे सारे साथी सब इसमें लग गए हैं और उदयपुर के जितने भी सामाजिक संगठन के और सभी समाज के लोग इस बार हमारा साथ दे रहे हैं और निश्चित इस बार आपको हमारी जो ये मांग है 100% पूरी होती नजर आ रही है हमारे को। हाँ भैया, पूरी रहेगा कि नहीं मांग? 100% इस बार पूरी होगी। पूरा संघर्ष जोरों शोरों पे है। पहले तो सिर्फ अधिवक्ता संघर्ष कर रहे थे, अब समस्त आम जन है वो भी सभी जन इस संघर्ष में हमारा साथ दे रहे हैं। जी हाँ भाई साहब। मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट लक्ष्मीलाल लोहार। मैं पूरा संघ कांग्रेस के और नेता होते हुए भी हम पूरा सरकार के लिए राजी है। हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट बेंच बने और हाई कोर्ट में इतना कि कई सालों से हम तैयारी कर रहे हैं कि हाई कोर्ट यहाँ उदयपुर में संभावित हो और इसके लिए हम आपसे आग्रह यही करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे नियम को पालन किया जाए और हाई कोर्ट का आदेश दिया जाए। आपने देखा कि विभिन्न संगठनों से लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। गौरव प्रताप जी भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। गौरव प्रताप जी, आप बताएं कि जिस तरह से विगत 44 वर्षों से वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच की मांग की जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे और निरंतर जो नेताओं के द्वारा झूठे वादे, जिन्हें कह सकते हैं झूठे वादे किए जाते हैं और उनकी पूर्ति कभी नहीं की जाती है, इस पर क्या कहना है? देखिए, वो दिग्गज कीर्तिमान मेवाड़ क्षेत्र से निकल के पूरे प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए पहुंचे हैं, मंत्री पद से नवाजा है, परंतु अभी भी देखा जाए तो आज न्यायपालिका के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। मेवाड़ प्रांत में बहुत बड़ा संभाग है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत से शहरों के अन्याय का कटघरा इस तराजू में तुलता है। मेरा मानना है कि जनता जिस तरह से परेशान होती है, जोधपुर जाना पड़ता है न्याय के लिए, छात्रों को, दिग्गजों को, व्यवसायियों को जो जोधपुर का गेट खटखटाना पड़ता है, अपने शहर में मिले, तो ये मैं मानता हूँ जल्द से जल्द निर्णय इस पे होना चाहिए। और बहुत बड़ा संघर्ष हो गया है। जहां तक मेरे ध्यान है, मेरे जन्म से मैं देख रहा हूँ ये संघर्ष वकील कर रहे हैं और वकील समुदाय के सारे साथियों के साथ हमारी शुभकामनाएं है। हमारा संघर्ष का कंधा साथ है। आशा करूंगा जल्द से जल्द जो हमें न्याय दिलाते हैं उन्हें न्याय मिले और हाई कोर्ट बेंच यहाँ पर लगे। जी मोहित जी, आप बताएं कि भाई विगत 44 वर्षों से ये आंदोलन अनवरत जारी है, क्या कहेंगे पहले तो इस बारे में? देखिए, 44 वर्ष से इस शहर को अलग अलग लोगों ने नेतृत्व दिया है और ये उनकी कमी रह गई कि आज भी हमको संघर्ष करना पड़ रहा है, सड़कों पर आना पड़ रहा है, सड़कों पर हमें लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है। तो ये कुछ नेतृत्व की कमी है जिसकी वजह से हमें आज दिन तक हाईकोर्ट बेंच की एक नहीं मिल पाई। लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिलने की तो दूर की बात है, वर्चुअल जो एक कोर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं
उससे अच्छा अगर ये यहाँ पर एक खंडपीठ लगा दे, स्थापित कर दे और लोगों को सस्ता न्याय मिल जाएगा। आज वागड़ है, मालवा है, मेवाड़ है, राजसमंद है, इस एरिया को जो आज लाखों रुपए, हजारों रुपए खर्च कर करके हाईकोर्ट जोधपुर की तरफ जाना पड़ता है, उनको वो सस्ता न्याय मिल जाएगा और उनका पैसों की बचत होगी। यहाँ के वकीलों को भी एक रोजगार और आय का जरिया मिलेगा और यहाँ का शहर को एक नया आयाम मिलेगा। ये मैं हर नेतृत्व जो चाहे भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, मेरा निवेदन है कि इन वकीलों की मांगों को ध्यान में लाकर और इसको खुले मन से इस पे निर्णय करना चाहिए। बीकानेर को भी मिले, हम नहीं चाहते कि बीकानेर को नहीं मिले, मगर एक खंडपीठ उदयपुर को भी मिलनी चाहिए और हमारा पूरा समर्थन है इस संघर्ष को और मीनारे समाज की तरफ से मैं पूरा समर्थन देता हूँ। हाँ, जिस तरह से वकील साथी जो है अब 44 सालों से अब ये मांग कर रहे हैं, 44 सालों तक बाद भी ये मांग अभी तक अधूरी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले देखिए, अंग्रेजी में बोल दूं? Yes, yes, sir. You see, the whole difficulty is that the politicians of this state are not cooperative with the Udaipur division. If they would have done, it would have been long back. We would have got this either High Court bench or circuit bench or virtual bench. But they are not at all interested. They are only interested in their own motive. What's their motive? Their motive is that they don't want to displease the other divisions. Okay. That is the only reason. Otherwise, what you see, by creating this, the poor people will be helped like anything because they will get justice. They will. But the people like Gehlot Saab, the people like Arjun ji, they are dominating. They are fulfilling the wants of their division people. Yes. But our division leader. That is what I told you, that the political will is not there from the local netas. They are not cooperative. They are not behaving properly with the lawyers community. Okay. And out of them, there are a few of them are lawyers. They had seen this city. They have stayed here. They have done everything. But why they are not interested? They are feared of lawyers. No. Why should they? We have done nothing wrong to them. No, wrong to them. Their kursi is in khatra. That kursi will always remain in khatra till they are minister or deputy minister. Because you see, any moment, anybody can be sacked off by the Modi government. So this is no ground for creating. But on the whole, my feeling is that they have not helped the lawyers. They have not helped the citizens of this place. That is the only reason we are lacking today. And we are on the road. You see, this elite class of lawyers, in before freedom and after freedom, you see the history of lawyers. They were counted to be the most elite class in the society. Today we are on the road. And people laugh at us, कि अरे वकील लोग भी सड़क पे घूम रहे हैं. This is not good. This lowers the image of the lawyers. जी. तो बिल्कुल बहुत ही सही बात यहाँ पर कही है कि जो सबसे शिक्षित वर्ग है, एलाइट क्लास है जो सोसाइटी का, उसको भी अगर सड़कों पर आकर अपनी मांगों को यहाँ पर मनाना पड़ रहा है तो इससे ज्यादा शर्म की बात है एक समाज के लिए, एक सभ्य समाज के लिए और कुछ नहीं हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह जी राठौड़ भी हमारे साथ हैं और पैसे से आप एडवोकेट भी हैं। 44 सालों से ये मांग जो है अनवरत जारी है और हर बार सिरे से इसको खारिज कर दिया जाता है। वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच के लिए कहकर भी गए थे माननीय कानून मंत्री जी और उसके बाद भी अगर वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच नहीं दी जाती है तो कितना बड़ा धोखा है मेवाड़ की जनता के साथ। देखिए मयूर जी, मैं 2000 से वकालत में हूँ जी और लगातार इस आंदोलन में हम सब के पार्टी कार्यकर्ता योगदान भी रहा जी। और रही आपने सरकार के बारे में बात, तो मैं निश्चित तौर से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे लोकसभा के जितने भी सांसद रहे वो लोकसभा के अंदर निरंतर उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर हमेशा आवाज उठाई। चाहे विधानसभा में देखो तो हमेशा विधानसभा विधायक हमारे आवाज उठाई, पार्टी के पदाधिकारी हमेशा इसमें तैयार रहे। और निश्चित तौर से मैं भी देश के प्रधानमंत्री जी से आज हम जा रहे हैं, अभी एक पत्र भी लिख रहे हैं और निश्चित तौर से हाई कोर्ट जो बेंच है, जो मांग भी यहाँ लगातार, और मैं मानता हूँ सबका अधिकार भी है क्योंकि मेवाड़ क्षेत्र बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और एक आदिवासी का बच्चा जो कोटड़ा से बड़ी मुश्किल से जीवन यापन करता है और पैसे के लिए अगर जोधपुर जाता है, समय का और धन का भी अपव्यय भी होता है और निश्चित तौर से लंबे समय तक एडवोकेट की मांग भी है। और हम निश्चित तौर से आज भी हम प्रधानमंत्री के नाम से चिट्ठी भी लिखेंगे और हाईकोर्ट बेंच की नितांत आवश्यकता है। हम कानून मंत्री जी से भी हम बात करेंगे, आज टेलीफोन वार्ता भी की लेकिन बात हो नहीं पाई और निश्चित तौर से सरकार को भी इस एडवोकेट की जो भावना है उन भावना से सबको अवगत करा दिया जाएगा। जी आ जाओ, भूल जाओ।
इसी बीच उदयपुर ग्रामीण के विधायक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विधायक साहब, 44 सालों से जो मांग है अनवरत जारी है, पर अभी तक इस मांग पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच भी यहाँ पर नहीं दी जा रही है। बीकानेर में वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच दी जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे और क्या यहाँ के नेताओं की कमजोरी रही है? आपका सवाल जो है वास्तव में यहाँ पे हमारे उदयपुर के लिए हाई कोर्ट बेंच की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जोधपुर में हाई कोर्ट देने से हमारे यहाँ के आदिवासी ट्राइबल एरिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पूरे के पूरे हिंदुस्तान के ट्राइबल कमेटी के जो हमारे शिविर था उड़ीसा में, उसमें भी मैंने ये मुद्दा उठाया। मैंने कहा हमारे ट्राइबल के लिए हाई कोर्ट बेंच की उदयपुर में सख्त ज़रूरत है। तो हमने नेताओं की जो आपने जो बात की है, चाहे गुलाब चंद जी कटारिया साहब हो, चाहे शांतिलाल जी चपलोद साहब हो, और चाहे फूल सिंह मीणा हो, हमने लगातार विधानसभा में इस हाईकोर्ट बेंच की हमने मांग रखी है। और क्या मजबूरी रही है, क्या नहीं रही है, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सरकार की क्या पॉलिसी थी। पूर्व में 5 साल सरकार कांग्रेस की थी, उसमें तो कह रहे अपन क्या उम्मीद करें। मगर 2013 से 18 के बीच में भी मैं था, तब भी हमने उठाया था। और अभी भी हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि हमारी हाईकोर्ट बेंच यहाँ उदयपुर में होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आज कही दो कि चॉइस रही है ना वहाँ तो हाईकोर्ट बेंच के लिए तो हम पहले भी लड़ रहे थे और आज भी यही कह रहे हैं। आपके कहने से क्या, हमने तो वहाँ पे विधानसभा में खुलकर मतलब मांग रखी है कि हमारे आदिवासी एरिया के अंदर गरीब आदमी के पास पैसे नहीं होते हैं जो जोधपुर जाकर हाई कोर्ट का वकील कर ले। यहाँ पर उदयपुर में तो कम से कम परिवार के संडे को आकर कम से कम सुख दुख का हालचाल तो पूछ ले, परिवार के बारे में जानकारी भी ले ले। मगर बेचारे छोटा सा भी अपराध हुआ है और वो जोधपुर अगर चला गया तो वो वहाँ पर वो वकील करके वो अपना न्याय ले नहीं सकता। इसलिए पुनः मैं यही कहूँगा कि हमारे को यहाँ उदयपुर के अंदर हाईकोर्ट बेंच की बहुत सख्त जरूरत है। जी लेके रहेंगे। चक्रवर्ती सिंह जी भी हमारे साथ हैं। चक्रवर्ती सिंह जी पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं। आप बताएंगे जिस तरह से इतने लंबे वर्षों से ये मांग की जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? और 44 सालों से, क्योंकि आपने तो बिल्कुल पिताजी के समय से भी ये संघर्ष देखा है, आपने खुद इस संघर्ष को महसूस करा है, क्या कहेंगे? देखो साहब, 44 साल क्या मैं यूँ लागे लंबो है, लेकिन साहब आंदोलन कोई भी वे जीत रहे वास्ते सब टाइम लगे। अंग्रेजों को छूटो वास्ते भी अपने 200 साल वास्ते संघर्ष करना पड़े। तो अबार तो ये आंदोलन अपनो तरुणाई में है और मैंने विश्वास है कि जो युवा शक्ति है और युवा शक्ति की जो आवाज है आप पढ़ने कारण हाईकोर्ट बेंच आएगा। अब देख सक रहा हो कि जिक्र नेपाल में भी युवा शक्ति ने आखिरकार मैदान पे आना पड़ो और यही स्थिति भारत में है कि युवा अब चाहिए है कि हाईकोर्ट बेंच आना चाहिए। रही बात अंग्रेजी में कहावत है कि वेयर इज अ विल विश देयर इज अ विन। तो जहाँ पे इच्छा है वहाँ पे तो जीत निश्चित है। और ये नायरो मंदिर है, हमारी सरकार जो है जो मंदिरों पे ज्यादा ध्यान दे। जब राम जी रो मंदिर बन सके तो न्यायरो मंदिर उदयपुर में भी बन सके। और अण मंदिर में करने वास्ते ही रहो, वीआईपी लोग तो सब हर मंदिर में जा सक रहा था, गरीब लोगों वास्ते मंदिर चाहिए जटे वो आई सके और आज भगवान को अरदास कर सके। आज न्यायालय है जो भगवान नहीं मान्यो जावे कि भगवान रो स्थान है, मैंने अटे न्याय मिलेगा तो वो भी आदिवासी आएगा अटे हमारे बाद में मन्ने जो भी सुविधा मिलेगा और उन सुविधा के आधार पर मन्ने जल्दी न्याय मिले तो वो मानव रो सबसे बड़ो धर्म वेग्यो। और ये बात साहब की जैसे मंदिर बने तो वटे सब मंदिर बने तो वटे सबने फायदो मिले। आज हाईकोर्ट बेंच आएगा तो हाईकोर्ट बेंच आवारे बाद में अटार जनता ने भी फायदो मिलेगा, अटार जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है उन्हें भी फायदो मिलेगा और जनता ने जो सुलभ न्याय मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो हाईकोर्ट बेंच उसी वकीलों ने फायदो नहीं है, उदयपुरी जनता ने भी फायदो है। और ये बहुत ही मील पत्थर है। हमारा पत्रकार भी युवा है और मैंने मालूम में युवा की आवाज आज की तारीख में हमको जल्दी होने। हमारे मयूर जी अगर आज एक दाखिल कर दे तो यह आवाज मोदी जी के कान में और केंद्र सरकार के कान में भी पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। जी अनिल जी, भाई साहब आप बताओ कि आप भी यानी संघर्ष में बराबर भागीदार रहे? बिल्कुल, मुझे भी 22 साल हो गए। एक निवेदन ये है कि ये मांग उदयपुर सिर्फ वकीलों की नहीं है, आम जन की है, मेवाड़ वासियों की है, पूरे संभाग की है। ये धारणा लोग बनाते हैं कि सिर्फ वकीलों की मांग है, वकीलों की मांग नहीं है। वकील तो अपने क्षेत्र में अपने पास जरिया है, वकील एक जरिया, बाकी पूरी मेवाड़ की मांग है, पूरे संभाग की मांग है, इसको देनी चाहिए। और जो आज आंदोलन ये पकड़ा है, मुझे लगता है कि युवा शक्ति और युवा अधिवक्ताओं के बेस पे कुछ न कुछ इस बार लेके उठेंगे, ऐसी मेरी भावना। लेके रहेंगे हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे।
लेके रहेंगे हाई कोर्ट बेंच लेकर रहेंगे। खंडेलवाल जी, अक्सर आप अपने फेसबुक पे स्टेटस के लिए जाना जाते हैं, आज एक गाने कोटेशन हंसो दे दो कि केंद्र सरकार की हाल जाए। देखो सरकार तो हिली हुई है, जब भी हम ऐसी कोई मांग उठाते हैं तो ऐसी आग पूरे राजस्थान में जाती है। बीकानेर वाले हिल चुके हैं, कोटा वाले भी संघर्ष कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि बीकानेर को मत दो, हम कहते हैं हमें भी दो, सबको दो, क्योंकि ये न्याय के लिए, न्याय का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिवाइडेशन होना चाहिए कि है ना, सब जगह मिले न्याय, सुलभ न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मेवाड़ की जनता के लिए नहीं, ये सारी जनता के लिए, हर जनता के लिए। आजकल सब जगह आप देखें सेशन कोर्ट खुल चुकी है, तो आप हाई कोर्ट क्यों नहीं दे रहे? हाई कोर्ट ऐसी चीज है कि फटाफट न्याय मिलेगा, क्योंकि बहुत जने अभी जेल में हैं और इसलिए हमको दे, वी वांट हाई कोर्ट बेंच। मतलब तुम्हारा बीकानेर जिंदाबाद था उस समय, इतना बीकानेर नहीं, हाँ। हमारा मेवाड़ जिंदाबाद है, जिंदाबाद। भारत माता की जय। तब और कुछ वकील साथी से बात करते हैं। हाँ भाई साहब, आप बताओगे ये मांग जो है 44 सालों में चल रही है, कई घेरों में ऐसा है कि हम आशा में लगे हुए हैं कि निश्चित रूप से उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस राजस्थान के अंदर अगर कोई आधार रखता है तो उदयपुर क्षेत्र रखता है, जिसमें हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के निश्चित रूप से की जानी चाहिए। यहाँ 5th शेड्यूल है, यहाँ आदिवासी एरिया का जो 5th शेड्यूल के अंतर्गत व्यवस्था दे रखी है, एक तो सबसे बड़ा वो कारण है। दूसरा, हाईकोर्ट के अंदर जो मुकदमों का इंस्टीट्यूशन होता है वो इस क्षेत्र का सबसे ज्यादा है। जो दो प्रमुख कारण है वो यही है इस उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के, और हमें विश्वास है कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होगी और जरूर होगी, होगी और जरूर होगी। राजकुमार स्टाइल में धन्यवाद जी। वैसा नहीं, निश्चित रूप से हमने देखा है कि हर चीज में विकेंद्रीकरण होता है। अगर कोर्ट कम होती है तो कोर्ट बढ़ती है, अगर विधानसभा लोकसभा के क्षेत्र कम होते हैं तो उसके ज्यादा बढ़ते हैं। तो न्याय का भी विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है। मैं पिछले 25 सालों से उदयपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हर 7 तारीख को हम हड़ताल भी करते हैं। सबसे पुरानी और जायज मांग है, हमारे आदिवासी ट्राइबल एरिया के लोग जो जोधपुर जाके अपने न्याय के लिए जाते हैं, उनकी जो पीड़ा है और जायज पीड़ा है, अगर राजस्थान में अगर कहीं सबसे पहले अगर हाईकोर्ट बेंच या वर्चुअल बेंच होनी चाहिए तो निश्चित रूप से उदयपुर जायज मांग करता है, कोई गलत मांग नहीं करता है। हर चीज में जिस तरह से विकेंद्रीकरण हो रहा है, न्याय में भी इस तरह का विकेंद्रीकरण होकर उदयपुर को हाईकोर्ट बेंच दे देनी चाहिए। आप देखें कि धरना स्थल पर सभी लोग पहुंच चुके हैं। सर्व समाज का ये धरना है और संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर फतेह सिंह जी राठौड़ भी हमारे साथ हैं। फतेह सिंह जी राठौड़ साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप राजनीति में भी काफी रूप से सक्रिय हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी हैं और 44 सालों की लंबी मांग है। ना तो आपकी पार्टी और ना ही बीजेपी, दोनों ही पार्टियां इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही, इस पर क्या कहना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मयूर जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुझको भी चाहिए हाई कोर्ट जी। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप पूछ रहे हैं कि मैं बहुत सालों से राजनीति में हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता ले लो, खासकर मेवाड़ के, और चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता ले लो, जिस तरह से आंखों पर दर्द राष्ट्र की तरह से जिन्होंने पट्टी बांधी, आज वो मेवाड़ की वागड़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आप देखिए जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से ये अधिवक्ता आज 44 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, कितने वरिष्ठ अधीक्षकगण कितने आत्मदाह कर चुके हैं, कितनी मौत हो चुकी है, लेकिन इन सरकारों के ऊपर, कानों के ऊपर जूं तक नहीं रखी। आज समय आ गया कि हमें पंखे की हवा में बैठ के, कुर्सियों पे बैठ के, ये हल नहीं होगा, ये हल नहीं होने वाला। जिस तरह से आप देखिए, केंद्रीय मंत्री विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने बीकानेर में एक वर्चुअल बैंक की मांग को पूरी करके और उदयपुर वाले कुछ हमारे साथी अधिवक्ता को बुलाया और मिठाई खिला दी है। और हमारे के ये अधिवक्ता जो हम कहते हैं कि मेवाड़ के बासिंदे, मेवाड़ के लोग सीधे साधे हैं, उसका फायदा केंद्र सरकार भी नहीं उठाए, राज्य सरकार भी नहीं उठाए। पर केंद्र मंत्री जी उधर आकर यहाँ पर कह गए थे कि वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच देंगे, उसके बाद नहीं दी। अगर वो ऐसा करके गए, इस बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेवाड़ में पांव रखना मुश्किल हो जाएगा कि मेवाड़ की जनता
जिन्होंने कभी मुगलों और औरंगजेब की भी गुलामी स्वीकार नहीं करी, तो ये किसी केंद्र सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री कहाँ हटते हैं? तो इसलिए मयूर भाई हम वादा करते हैं हाई कोर्ट की बात इन सब अधिवक्ता भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिला के लड़ेंगे, और हाई कोर्ट अब जब तक पूरी नहीं होगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। यशवंत जी भी हमारे साथ है। यशवंत जी, 44 सालों की मांग है, 44 सालों बाद भी मांग अधूरी है, क्या कहना है? आपको मिलवाना है, किससे मिलवाना है, मयूर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप राजनेता तय करें। 44 साल की मांग लेकर अधिवक्ता चलते आए हैं, और जब तक हाईकोर्ट बेंच नहीं मिलेगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा। बहुत से आहुतियां दी गई हैं, और जिस तरीके से मेघवाड़ और वागड़ और मेवाड़ अंचल को जिस तरीके से इन्होंने सूखा रखा है, आने वाले समय में ये सरकार भी सूखी रहेगी, ये नेता भी सूखी रहेंगे, और ये महाराणा प्रताप की वीर भूमि है। इस वीरता को अगर मेवाड़ की जनता, अधिवक्ता सब अगर वीरता से उतर गए तो इनका पैर रहना दुश्वार हो जाएगा। और मेरा यही कहना है कि जल्द से जल्द हाईकोर्ट बेंच की तरफ रुख करना चाहिए। पार्टी से संबंध रखता हूँ, लेकिन मैं ये स्पष्ट कहता हूँ, हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर पूर्व महासचिव राजेश जी शर्मा भी हमारे साथ है। सर, आप बताएं कि हमेशा मांग की जाती है, हमेशा आंदोलन किए जाते हैं, पर आंदोलन को कभी भी पूर्ण होते हुए नहीं देखा गया है। वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की मांग को भी खारिज किया जाता है। क्या इस बार रुख है अधिवक्ताओं का? क्या स्पष्ट रुख है कि इस बार लेकर ही रहना है? मयूर जी, सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जब भी अधिवक्ता हित की कोई बात होती है आपका चैनल हमेशा अधिवक्ताओं का साथ देता है। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है कि हम, आप देखिए 45-47 साल से बराबर मांग कर रहे हैं, और एक्चुअली होता क्या है कि मेवाड़ की जनता बहुत सीधी है, भोली है, बातों में आ जाती है, और हमेशा नेताओं के आश्वासन और उस हिसाब से। लेकिन अब आप देखिए कि जिस तरह से हमने हुंकार भरी है, निश्चित रूप से हम उस हमारी जो मांग है उसको लेने के लिए अग्रसर है, और हमें पूरा विश्वास है, और आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई न कोई ठोस रिजल्ट आएगा इसका। जी, तो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह जी हमारे साथ हैं। चंद्रभान सिंह जी, आप बताएं कि जिस तरह से 44 सालों से एक ही मांग और अधिक मांग ये हाई कोर्ट बेंच लेकर रहेंगे, पर वो मांग हमेशा सीधे से खारिज कर दी जाती है। पूर्व में केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आकर कह गए थे कि वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच 100% देंगे, उसके बावजूद भी उस मांग को भी नहीं माना गया। बीकानेर में वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच की स्थापना होने जा रही है, पर उदयपुर, मेवाड़ अभी भी उससे अछूता है। इसको किस तरह से देखते हैं, और क्या इस बार का रुख स्पष्ट रुख है? देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भाई 44 वर्षों से मांग चल रही है और अभी तक वो पूरी नहीं हो पाए। उसका कारण मैं समझता हूँ कहीं न कहीं हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है उसकी कमजोरी रही है। साथ ही साथ इस बेल्ट का जो आम जनमानस है, जो विभिन्न संगठन है, धार्मिक, राजनीतिक है, इनके जो भी प्रतिनिधि हैं, उनकी आप कह सकते हैं कि कमजोरी रही है। इस वजह से अभी तक 44 वर्ष हो गए और या हाई कोर्ट की जो खंडपीठ हो, चाहे वर्चुअल बेंच हो, हमें नहीं मिल पाई है। जहाँ तक बात रही कि भाई वर्चुअल विधि मंत्री यहाँ आकर के क्या गए थे, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा था कि मोदी जी ने 2 फेज तय किए हैं। पहले फेज में वर्चुअल बेंच, जो हाई कोर्ट बेंच है, वो कुछ क्षेत्रों में खोली गई है। सेकंड फेज में बीकानेर और उदयपुर दोनों का नंबर है, जो उन्होंने अभी 2-3 महीने पहले नगर निगम में एक प्रोग्राम हुआ था, तब भी उस बात को वापस दोहराया था। मैं और महासचिव जी ने पूरी कार्यकारिणी ने जाके जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि निसंदेह बीकानेर और आपका दोनों का नंबर है सेकंड फेज में, और जब भी वर्चुअल बेंच खुलेगी तो उदयपुर में भी खुलेगी। लेकिन पता नहीं क्या कारण रहे, क्या है कि अब ऐसी सूचना मिल रही है कि वो सिर्फ बीकानेर को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो बिल्कुल सहनीय नहीं है, और इसका पुरजोर शब्दों में विरोध किया जाएगा। और ये आंदोलन उसी की परिणति है, और जब तक उदयपुर को वर्चुअल बेंच नहीं मिल जाती है, यह आंदोलन और उग्र रूप लेगा और अनुरोध जारी रहेगा। अबे एक जान आप टीवी पे कह दो चैनल पे, अबे तो चाहिए है, मतलब चाहिए है। अबे तो हाई कोर्ट बेंच चाहिए, मतलब चाहिए, और अंतिम सांस तक लाइन रहेगा। अंतिम सांस तक लाइनें रहेगा, चाहिए मतलब चाहिए, यानी में कोई किंतु परंतु नहीं है। मेवाड़ वागड़ संघर्ष समिति के संयोजक आदरणीय रमेश जी नंदवाना साहब, उदयपुर बार एसोसिएशन और हमारे समस्त अधिवक्ता मित्र भाई और बहनें, पिछले 4.5 दशक से हम इस आंदोलन को लेकर जनजाति क्षेत्र, पूरे राजस्थान का जो मुख्य जनजाति क्षेत्र उदयपुर है,
उस संभाग में उन जनजाति क्षेत्र को न्याय के सिस्टम से बांधने के लिए और उनको न्याय मिलने के लिए इस संघर्ष को हम लोग अनवरत चला रहे हैं। निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा संघर्ष का समय हमने निकाला है। न्याय प्रणाली और न्यायपालिका का भी मुख्य सूत्र है कि न्याय हर वर्ग और हर व्यक्ति के तक पहुंचे, और उसी सूत्र और उसी उद्देश्य को ध्यान रखने के लिए आज विधि मंत्री को भी ध्यान में आना चाहिए कि सबसे अगर प्रमुख आवश्यकता अगर न्याय के लिए है तो जनजाति का वो गरीब तबका जो न्याय के लिए जोधपुर आवागमन के साधन की भी व्यवस्था नहीं कर सकता है, जाने आने का खर्चा भी वहन नहीं कर सकता है। मेरे को लगता है सर्व हिंदू समाज, सर्व समाज के लोगों की यह आवश्यकता आज यहाँ उदयपुर में, चाहे भीलवाड़ा का क्षेत्र रहा हो, चाहे चित्तौड़ और बांसवाड़ा, इन सभी को जब जोधपुर आना जाना पड़ता है तो कई बार वो अपने केस को छोड़कर और भविष्य को अपने स्वीकार कर लेता है कि नहीं, मैं इस न्याय को नहीं पा सकता हूं, मैं इस न्याय के लायक नहीं हूं, और तब हमें लगता है कि उस न्याय के साथ भी अन्याय होता है। और इसीलिए आज मैं इस संघर्ष समिति के साथ सर्व समाज का समर्पण देने के लिए, समर्थन देने के लिए, और यह आश्वस्त भी करता हूं, यह 44 वर्ष की जो तपस्या हम अधिवक्ता साथियों ने किया है और कई हमारे अग्रज इस यज्ञ में आहुत भी हो चुके हैं, मैं उन सब की श्रद्धांजलि के लिए अगर जिस दिन हाईकोर्ट बेंच की हम लोग यहाँ पर लेकर सफल हुए, यह उनकी सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। और इसीलिए मैं इतना कहूंगा कि हमारे इस संघर्ष को रोकने नहीं देना है। सर्व समाज आपके साथ खड़ा है और आगे आवश्यकता पड़ी इस आंदोलन को जिस चरण पे, जिस अभियान के जिस चरण पे हम ले जाना चाहेंगे, समाज साथ मिलकर आपके इस युद्ध को लड़ेगा और इस आंदोलन में संघर्ष करेगा। जय हिंद, जय भारत। आज जो शुभांगी कार्यालय पे धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है, उसके बीच में हमारे वरिष्ठ वक्ता धनवना साहब, राज साहब, चंद्रपाल सिंह जी, आपके जो बार के अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकारिणी, सभी हमारे वकील साहबान, ये जो हाई कोर्ट की मांग, ब्रांच की मांग है, 44 साल से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं और मेवाड़ के लोग संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए। मेवाड़ वासी आज से जब रियासत काल से मेवाड़ संघर्ष करता रहा है, आज भी हमें संघर्ष करने की अवस्था बढ़ रही है। राजनीति के अंदर सत्ता आएगी जाएगी, पर जो भी आया नेता हमें आश्वासन देता रहा, पर हमारा काम नहीं हो रहा। गरीब आदमी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कहाँ से लोग चलकर जोधपुर जाते हैं, कितना पैसा लगता है इस गरीब आदमी, और ये हमारा क्षेत्र गरीब है। मेवाड़ रियासत काल से संघर्ष करता रहा और गरीब रहा है। आज गरीब आदमी को जाना पड़ रहा है हाई कोर्ट, कितने उसके पैसे लगते हैं, कितने बर्बाद होते हैं, ये सब हमारी जिम्मेदारी बनती है। चाहे वो हमारे सभी नेता हो, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है पूरी ताकत से आपके साथ रहें, खड़े रहें। ये आपके किसी आपका सवाल नहीं है, इस मेवाड़ वासी को जनता, इसकी जनता का सवाल है। मेवाड़ के जो लोग हैं, सभी कौम के लोग हैं, उनकी जनता की आवाज है कि हाईकोर्ट ब्रांच होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन लाल जी बीकानेर की बात कर सकते हैं, जोधपुर करे, जहां भी करे, कोटा करे, हमें आपत्ति नहीं है। पहली मांग हमारी है, हमारे मेवाड़ के अंदर होना चाहिए, और मेवाड़ ने संघर्ष किया और ये रियासत काल से हम संघर्ष करते आ रहे हैं। आज भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारे सत्ता में जो नेता रहे, आज उन्होंने वो राज का सुख भोगते रहे, और जनता का सुख उनको चाहिए कि जनता की रात कैसे मिले, ये हमारा कर्तव्य दायित्व बनता है। इस संघर्ष के लिए हम सब आपके लिए तैयार हैं। जब भी आप हमें बुलाओगे, आधी रात को तैयार हैं। अगर भीड़ जुटानी पड़ी तो मुझे बोलना, 10 लोग लाने पड़े, मैं लूंगा, आपकी लड़ाई लूंगा। धन्यवाद। राजेश जी सिंघवी भी हमारे साथ है। सिंघवी साहब, आप बताएंगे 44 सालों का ये आंदोलन है, पर अभी तक हाईकोर्ट बेंच, वर्चुअल बेंच जो है वो मिली नहीं, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि उदयपुर की जनता को जो है ना, जो हमारे राजनीतिक दल है, जो सत्ता में रहे, भाजपा और कांग्रेस, उन्होंने फुटबॉल बना रखा है और बड़े बात करूँ से कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के देश जो हमारे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की परिभाषा हम लोग देखें तो भाई जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया जाने वाला शासन। लेकिन हाईकोर्ट बेंच जो हम लोग बात कर रहे हैं, भाई न्याय सस्ता और सुलभ मिले, उसके लिए भी उनको बिल्कुल ही फिक्र नहीं है। इसलिए हमारा ये जो आंदोलन है, एक तरह से उदयपुर, मेवाड़, वागड़ के हर जनता के, हर व्यक्ति के जो है स्वाभिमान का आंदोलन है। और ये इस तरह से ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं इस आंदोलन से,
मुझे ये लगता है कि एक दिन इनको जो ये समझते हैं कि वोट जो है मोदी जी के नाम पे मिल रहे हैं या फलाना के नाम पे मिल रहे हैं, आने वाले वक्त में इन जनता के मुद्दों के नाम पे मिलेंगे, तब शायद बहुत देर हो जाएगी, तब ये समझ में आएगा। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ पर दोनों राजनीतिक दल जो है वो आए हैं, कांग्रेस ने तो वो मौका छोड़ दिया है कि वो चाहते तो वो भी हमारे यहाँ के नेता उनको एक चुनौती दे सकते थे जो सत्ता में है। आज हमारे भाजपा के जो नेता है यहाँ पर, वो भी ये घोषणा करे कि अगर राजस्थान की जो सरकार है और दिल्ली में जो सरकार अगर वो घोषणा नहीं करती हाईकोर्ट बेंच की, तो हम लोग इस पार्टी से के पद से इस्तीफा देंगे। तो मुझे लगता है कि ये कोई आंदोलन है वो आगे बढ़ेगा, वरना ये जो मतलब केवल आप अपना जनता का गुस्सा उसको निकाल के आप ये सोचते हो हाईकोर्ट बेंच आ जाएगी, एक तरह से इस मांग के साथ भी अन्याय होगा। तो कहीं देर ना हो जाए, वो गाना है आप बोलोगे नहीं? बिल्कुल आप 2 पंक्तियां बननी गानी पड़ेगा। कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, हाई कोर्ट बेंच लेके रहेंगे, हाई कोर्ट बेंच लेके रहेंगे। आप देखा कि इस तरह से एक वर्ग जो है यहाँ पर बिल्कुल अपनी मांग पर अड़िग है, हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर अड़िग है। हाई कोर्ट बेंच जो 44 सालों का यहाँ पर वकील साथियों का, अधिवक्ता साथियों का संघर्ष है, उसमें आज सर्व समाज ने अपना योगदान यहाँ पर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या इनकी मांगों को यहाँ पर माना जाता है या फिर सिरे से खारिज कर दिया जाता है। जुड़े हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।